नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल। मैं यूथ आरजेडी का प्रदेश महासचिव हूँ। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक आरजेडी का सिपाही भी हूँ। अभी जो मामलात हो रहे हैं किसानों को लेकर के, ये एक जन आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे मीडिया इसको दिखा नहीं रहे हैं। बहुत लोग इस मुद्दे पे कोई बात करने चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार है, जो आज की जो गवर्नमेंट है, वो तानाशाह पे उतर आई है। मतलब मैं जो चाहूँ वो करूँ, मुझे बोलने का हक किसी को नहीं है। और इनके विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, या तो उस पर ये कह दिया जाता है कि ये राष्ट्र हित में ये गलत कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, ये इस मुल्क में रहने के लायक नहीं है। अगर इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो उनको ये सब बातों का सामना करना पड़ता है। तो क्या लोकतंत्र हमारा ख़त्म हो रहा है? मेरा ये सवाल केंद्र सरकार से है कि क्या लोकतंत्र समाप्ति पे है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? क्या हम अपने जो हमारा संविधान हमें जो मौलिक अधिकार देता है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम का, वो सारा ख़त्म हो चुका है? क्या इस लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ उठाने का हमें कोई हक नहीं है? किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। आज हम जो भी हैं वो किसान की मेहनत है। आज हम अनाज खाते हैं। हमारे यहाँ के चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्के, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सब किन की देन है? ये सब किसान की देन है। और किसान को इसका क्या मिलता है मुआवजा? कुछ भी नहीं। आज आप देखा जाए तो सारी निजी कंपनियां इसमें आकर के सारे लोग मर्ज हो गए हैं। अभी का जो मुद्दा है, जो बिल जो पास हुई है, वो एक किसान विरोधी बिल है। ये हर एक लोग नहीं जान पा रहे हैं, इनके तथ्य पे लोग नहीं जा रहे हैं। बस जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो सब सही है, लेकिन इससे किसानों का क्या होने जा रहा है, किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी, इसके बारे में किसी का कोई सोच नहीं है। तो क्या कहते हैं, हमारा जो विरोध है, कई राजनीतिक पार्टी का विरोध, इसको सिर्फ एक अपोजिशन के तौर पे देखा जा रहा है कि इसको कांग्रेस विरोध कर रहा है, कि राजद विरोध कर रहा है, कि सपा विरोध कर रहा है। कोई भी, हमारी लड़ाई इतनी है कि किसान को किसान का हक मिलना चाहिए। ठीक है, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ठीक है, इससे क्या होगा कि निजी कंपनियां ही तय करेगी कि उनके मतलब वो किसान से किस हित में खरीदेंगे। इसके लिए एमएसपी एक राष्ट्र हित पे होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी प्राइस मैंने ये राष्ट्र हित के लिए मैंने ये कर दिया है। इसमें कोई तरह का ये बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए कि हर राज्य में अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसको एक राष्ट्रीय अंतर पे देख करके एमएसपी को फाइनल कर देना चाहिए कि इसी प्राइस पे हम किसान से ये खरीदेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर है कि किसान को किसान के हक की कमाई मिलेगी नहीं। वो दिन भर धूप में, बरसात में, ठंड में, गर्मी में जो वो खेत में बैठ के जो मेहनत करते हैं, उनके हक की उनको पैसे नहीं मिल पाएगी। निजी कंपनियां की मोनोपोली बढ़ जाएगी, निजी कंपनियां इसमें निवेश करेगी, उसकी मोनोपोली बढ़ेगी। वो जिस हित में चाहेंगे, जिस प्राइस में चाहेंगे, वो किसान से वो अपना खरीदेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियां को ही फायदा होने जा रही है। इसमें अगर आप देखा जाए तो जितनी भी आपकी जैसे रिलायंस हो गए, अंबानीज हो गए, अडानी हो गए, ये सारे जितने भी किसान हैं, छोटे बड़े जो भी किसान हैं, सबका शोषण करेगी। ये अपने हिसाब से प्राइस तय करेगी। तो इनको छूट मिल गया है मोदी सरकार की तरफ से कि हाँ, अब आप जाइए, आपको जो सही लगे वो कीजिए। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, हमारा जीडीपी देख लीजिए, हमारा जो यहाँ पर जो मेन हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दे से लोग भटक करके जातिवाद में चले गए हैं। तानाशाह की सरकार है ये। अगर इसका विरोध करें, अगर इसके अपोज में खड़े हों तो हम देशद्रोही कहला जाते हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं। राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट क्या हमें मोदी गवर्नमेंट से मिलेगा? हाँ, हम कितने राष्ट्रभक्त हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई किसानों के लिए रहेगी। जब तक जिंदा हैं तब तक हम लड़ेंगे किसानों के लिए। किसानों का हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम जितनी हो सके अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। यहाँ से लेकर के संसद तक घेराव करेंगे और इनको किसान के लिए वापस से बिल का संशोधन करना पड़ेगा कि किसान को किसान की मुआवजा उसके मेहनत के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। मोदी सरकार जब से आई है तब से आप देखिएगा कि अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है, लेकिन इस पे भी कोई डिबेट नहीं हो सकता, इस पे भी कोई मुद्दा नहीं बन सकता। अरे यार,
आप एक बार बैठ करके इत्मीनान से उस चीज़ को पढ़िए, देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे कि भाई ये अंधभक्ति से बाहर निकलें और तथ्य की बात करें, चीज़ों की बात करें, मुद्दे की बात करें, मुद्दे से हट के बात ना करें। अब नहीं तो हम सड़क से लेकर सदन तक इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक जिस्म में खून है, जब तक बदन में जान है, हम इस पे हमेशा लड़ते रहेंगे, इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहेंगे। तो और एक चीज़, अभी जो विरोध हो रहा है, आपसे किसान चाह रहे हैं कि मन की बात वो अपनी कर सके, आपसे वो बात करना चाह रहे हैं, आप बात करने को तैयार नहीं है। वो आपसे शांतिपूर्वक आगरा के साथ आपके पास आ रहे थे आपसे बात करने के लिए, तो रास्ते में पूरे थल बल के साथ उन पे वाटर कैनन का पूरा फोड़ छोड़ा गया, आंसू गोले छोड़े गए, लाठी तक चार्ज हुई। तो ये क्या मन की बात, सिर्फ ये बस बोलने भर की मन की बात है? आज का जो माहौल आपने जो पैदा कर रखा है मुल्क में, तो लोग तो आज अपनी मन की बात भी नहीं कह सकते हैं। बस आप सिर्फ आते हैं रेडियो पे मन की बात करने, आप अपनी मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात आप सुनते नहीं हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो ये प्रोग्राम आप बंद कर दीजिए, मन की बात। अगर आपको वाकई मन की बात सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो किसान को भी मौका दीजिए मन की बात करने का। वो अपनी बातें कम से कम आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे, और अगर उनकी बातों में तथ्य निकलती है, उनकी बातों में ये है, तो आप उन पे भी संशोधन कीजिए, एक बार उनके बारे में सोचिए। किसान में एक नारा भी है, जय जवान जय किसान, और एक जवान ही जो है, एक जवान ही इंसान को मार रहा है। ये सब पाप किस पे लगेगा? ये सब पाप सारा आप पे लगेगा। आप देख लीजिए ना, आप बहुत सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ में भी, चैनल में कुछ जो जो मतलब आपके पार्टी से हट के जो आपका मतलब विरोध में जो न्यूज़ दिखाते हैं, वो न्यूज़ पे आप एक बार ज़रा जा करके देखिए, किस तरह का माहौल, किस तरह का सिचुएशन, किस तरह का चीज़ें मतलब वो पैदा कर रखा है रोडों पे, कि इंसान के आंखों से आंसू निकल जाए। बूढ़े बूढ़े लोगों पर, बुरे लोगों पर, 80-80 साल के लोगों पर लाठी चार्ज हो रही है, उन पे लठ बरसाए जा रहे हैं, उन पे आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये सारे पाप किस पे लगेंगे? मोदी सरकार जी, आप पे लगेंगे, क्योंकि आपके कहने पे ही वो लोग कर रहे हैं। वो गलती उनकी नहीं है, जैसा उनको आदेश मिलेगा वैसा वो अपने आदेश का, आपके आदेश का पालन करेंगे। तो जाते जाते मैं मोहम्मद दानिश इकबाल आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार।